नमस्कार दोस्तों दिल्ली में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान भले ही ना किया गया हो, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपनी 70 की 70 सीटों पर सभी उम्मीदवारों को उतार दिया है। कांग्रेस ने भी करीब 21 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी है और अभी तक बीजेपी ने कोई भी सीट पर किसी भी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर जब आप दिल्ली विधानसभा चुनाव का गणित समझेंगे तो आप ये जानेंगे कि आने वाले दिनों में दिल्ली विधानसभा चुनाव से ऐसे मजेदार किस्से सामने आने वाले हैं कि जिनसे आप वाकई में देखकर लगेगा कि हाँ, दिल्ली में चुनाव हो रहा है, दिल्ली में हलचल हो रही है राजनीतिक गलियारों में। दरअसल दोस्तों, नई दिल्ली सीट ही दिल्ली की सत्ता तय करती है, यानी कि दशा और दिशा तय करती है। अब नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी की तरफ से खुद अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। ये उनकी सीट रही है, पिछले 2-3 बार से उन्होंने इसी सीट से चुनाव लड़ा है। कांग्रेस की तरफ से शीला दीक्षित के बेटे इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। जब अरविंद केजरीवाल 2013 में इस सीट पर लड़े थे और जीते थे, उससे पहले से शीला दीक्षित का इस सीट पर कब्जा रहा था और शीला दीक्षित ही इस सीट पर लगातार जीतते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री भी बनी थी। यानी कि इस सीट पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच तो मुकाबला देखने को मिल ही रहा है, लेकिन बीजेपी की तरफ से भी एक ऐसे चेहरे का नाम सामने आ रहा है जो खुद किसी मुख्यमंत्री का बेटा है। वो जो नाम सामने आ रहा है वो है प्रवेश वर्मा का नाम। दोस्तों, प्रवेश वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं और कहा जा रहा है, अभी तक भाजपा की तरफ से ऑफिशियल ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन प्रवेश वर्मा खुद ये दावा कर रहे हैं कि वो नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। दोस्तों, नई दिल्ली सीट से अगर प्रवेश वर्मा चुनाव लड़ते हैं तो ये मुकाबला बेहद दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल है, दूसरी तरफ दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित के बेटे और वहीं तीसरी तरफ दिल्ली के ही मुख्यमंत्री रहे साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा। अब यहाँ पर जो मुकाबला है वो इन तीनों के बीच हो गया है। कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी प्रवेश वर्मा पर ही दाव खेलती है तो कहीं ना कहीं इससे जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प हो जाएगा। देखना होगा कि वोटर्स किसके साथ जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि आम आदमी पार्टी ने कैसे भाजपा को एक करारा झटका दिया है। दरअसल कुछ दिनों पहले ही आम आदमी पार्टी की तरफ रमेश पहलवान और कुसुमलता रमेश चले गए हैं, यानी कि बीजेपी में रहे रमेश पहलवान ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। अब वो आम आदमी पार्टी का दामन थाम चुके हैं, आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले चुके हैं और उनके साथ साथ उनकी पत्नी कुसुमलता रमेश भी आप में शामिल हो गई हैं। कुसुमलता फिलहाल के समय में निगम पार्षद हैं और रमेश पहलवान के आम आदमी पार्टी में शामिल होने से बीजेपी में जरूर हलचल है। और साथ ही दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले कई ऐसे भी नेता रहे हैं जो बीजेपी छोड़कर के आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं और आम आदमी पार्टी ने उन्हें अपना प्रत्याशी भी बना दिया है। आम आदमी पार्टी की जब पहली और दूसरी लिस्ट जारी हुई थी, उस लिस्ट में कई ऐसे नाम थे जो वो नेता थे जो भाजपा छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। यानी अभी दिल्ली इलेक्शंस की जो तारीखें हैं वो भले ही ना बताई गई हूं, भले ही ये ना कहा गया हो कि इस तारीख पर यह चुनाव होगा, लेकिन अभी से ही आम आदमी पार्टी की तोड़जोड़ की जो रणनीति है वो तो शुरू हो ही चुकी है, लेकिन इससे भाजपा को भी करारा झटका लग रहा है। भाजपा के जो पुराने चेहरे हैं, चर्चित चेहरे हैं, वो भाजपा का दामन छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कुछ और भी नेता हैं जो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। यानी कि पूरी तरीके से दिल्ली के चुनावों से पहले भाजपा जो है वो अंदर से ही खोखली होती जा रही है। अब देखना होगा कि नई दिल्ली सीट पर भाजपा किसे उम्मीदवार बनाती है। जो दावा कर रहे हैं क्या वही उस सीट से प्रत्याशी होंगे या फिर किसी नए चेहरे को लाकर भाजपा चौंका सकती है। लेकिन आखिर भाजपा के पास नई दिल्ली में या फिर कह लीजिए कि दिल्ली के अंदर कौन से ऐसे चेहरे हैं जिन पर वो दाव खेल सकती है, ये भी देखने वाली बात होगी। कांग्रेस की तरफ से 21 उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ चुकी है। आम आदमी पार्टी ने 70 की 70 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं और अब भाजपा की पहली लिस्ट का इंतजार है। देखना होगा कि कितनी जल्दी भाजपा की पहली लिस्ट सामने आती है। लेकिन फिलहाल के लिए दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले जो खबरें सामने आ रही हैं उस पर आपकी क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।